प्रस्तावना। दुनिया का इतिहास बताता है और आए दिन की परिस्थितियों से भी पता चलता है कि धर्म के नाम पर जितना अत्याचार हुआ है और अभी भी हो रहा है, उतना शायद अन्य किसी चीज के चलते नहीं हुआ। इसे देखते हुए लोगों की धर्म से अरुचि होती जा रही है। फिर जैन धर्म या किसी भी अन्य धर्म के संबंध में कुछ लिखने या विचार करने का प्रयोजन ही क्या है? यहाँ शुरू में ही ये समझ लेना आवश्यक है कि धर्म के नाम पर होने वाले अत्याचार का वास्तविक कारण धर्म नहीं है। यदि कोई साधु या गुरु का वेश बनाकर और बाहरी तौर पर उसकी नकल कर लोगों को ठगता फिरे, तो इससे साधु या गुरु का पद तो बुरा नहीं हो जाता। धर्म किसी को बुराई की ओर नहीं ले जाता, पर जब मनुष्य अपनी मनुष्यता को भुलाकर पशु से भी नीच वृत्ति वाला बन जाता है, तब वह धर्म जैसी पवित्र चीज को भी अधर्म का रूप देकर अपने और मानव समाज के साथ घोर अत्याचार करता है। अंधविश्वास, पूर्वाग्रह या पक्षपात के कारण मनुष्य झूठ को भी सत्य मान सकता है। झूठ अनेक हो सकते हैं, पर सत्य सदा एक ही होता है। भले ही समय, परिस्थिति या आवश्यकता के अनुसार हम इसके अनेक पहलुओं पर विचार करें या जोर दें, इस एक सत्य पर आधारित धर्म भी एक ही हो सकता है। भले ही विभिन्न समयों और परिस्थितियों में इसके अनेक पहलुओं पर जोर दिया गया हो। इस संबंध में जैन, बौद्ध, योग दर्शन तथा अनेक आधुनिक ध्यान और समाधि की विधियों के गहरे और तुलनात्मक अध्ययन और अनुभव के आधार पर रणजीत सिंह कूमट ने बड़ी ही स्पष्टता के साथ कहा है, धर्म एक है, सनातन है, सार्वजनीन यानी सबसे संबंध रखने वाला है, सबके लिए है और मंगलकारी है। भेद केवल संप्रदाय अथवा पंथ और पंथ के कर्मकांडों में है, सिद्धांतों और सत्य वचनों में नहीं है। सत्य के साक्षात्कार की अनुभूति सबकी एक सरीखी है। अतः धर्म के नाम पर हो रहे झगड़े सत्य और सिद्धांत पर आधारित नहीं है, वरन निजी स्वार्थ व लोगों को भ्रमित करने की भावना से प्रेरित हैं। यदि किसी भी धर्म की तह में जाकर उसके मूल सिद्धांतों पर विचार करें, तो हम पाएंगे कि सभी धर्म समान रूप से मनुष्य को अपने कल्याण का मार्ग दिखलाते हैं। सच्चे संत महात्मा धर्म की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर अपना कल्याण करते हैं और फिर सबको अपने ही समान समझकर उनके हित के लिए उन्हें भी उसी धर्म का उपदेश देते हैं। पर यदि हम धर्म के मर्म को समझे ही नहीं और बाहरी क्रियाओं और कर्मकांड को ही धर्म मान लें, तो यह हमारी अपनी भूल है। यदि कोई व्यक्ति किसी फल के गूदे को फेंककर उसके ऊपरी छिलके को ही सब कुछ मान ले, तो उसे ना उस स्वादिष्ट फल का स्वाद मिलेगा और ना ही संतुष्टि होगी। इसी तरह यदि कोई अन्न को छोड़कर भूसे को ही सार तत्व मान ले अथवा हीरे जवाहरात को छोड़ उनके डिब्बों को ही गले में लटकाए फिरे, तो यह उसकी निरी मूर्खता है। समय समय पर आने वाले विभिन्न संतों और महात्माओं ने सत्य का साक्षात अनुभव प्राप्त कर धर्म के संबंध में जो उपदेश दिया था, वह मूलतः एक रूप था, पर समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार उन्होंने उसे विभिन्न ढंग से विभिन्न भाषाओं में समझाया था। बाद में आने वाले धर्म के रखवालों ने, जिन्हें सत्य का साक्षात अनुभव नहीं था, धर्म के मूल तत्व पर ध्यान न देकर विभिन्न परिस्थितियों से उत्पन्न बाहरी क्रियाओं, रीति रिवाजों और कर्मकांड पर जोर देना शुरू कर दिया और अपने अपने समय के महात्मा को सबसे बड़ा या श्रेष्ठ बतलाकर अपना अपना अलग धर्म या संप्रदाय बना लिया। बाद में वे एक दूसरे से वैर विरोध कर आपस में लड़ने झगड़ने लगे। यहाँ यह विचार करने की बात है कि जिसे स्वयं ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है या जिसका ज्ञान केवल कुछ सांसारिक विषयों तक ही सीमित है, वह महान संतों और महात्माओं के आध्यात्मिक ज्ञान के ऊंचे या नीचे होने का निर्णय कैसे कर सकता है? जमीन पर बैठा हुआ मनुष्य
आसमान के अनेकों तारों में से भला कैसे किसी एक को सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे अधिक प्रकाशवान बतला सकता है? जमीन पर चलने वाली चींटी भला पहाड़ के ऊंचे ऊंचे शिखरों में से किसी एक के सबसे ऊंचे होने का सही अनुमान कैसे लगा सकती है? प्राचीन संतों, महात्माओं या तीर्थंकरों ने अपनी कठिन साधना द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचाना और दयापूर्वक जीवों के कल्याण के लिए यह समझाया कि यह आत्मा ही जीवन का सार है। यही समस्त ज्ञान और आनंद का भंडार है। अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानना ही धर्म है और यह धर्म ही मोक्ष का साधन है। अपने स्वरूप को पहचानकर आत्मा परमात्मा बन जाती है। इससे स्पष्ट है कि धर्म अपने आप में बुरा नहीं है। यह तो आत्मा को पवित्र करने वाला और इसे सदा के लिए सुख शांति प्रदान करने वाला है। पर अपनी बुरी भावनाओं, द्वेषपूर्ण मंसूबों और क्रूर कर्मों द्वारा मनुष्य ने इसे बदनाम कर रखा है। सभी जैन तीर्थंकरों और आचार्यों ने आत्म तत्व को ही पहचानने का उपदेश दिया है। आत्मा राग, द्वेष, मोह आदि विकारों के कारण अपने को शरीर, इंद्रियों आदि से भिन्न नहीं समझ पाती और इस कारण सदा दुख भोगती रहती है। इन राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध, मान आदि विकारों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर अपनी आत्मा के अनंत ज्ञानमय और आनंदमय स्वरूप का अनुभव प्राप्त कर लेने वाले को जिन यानी विजेता कहते हैं। और जो जिन के बताए मार्ग पर चलते हैं उन्हें जैन कहा जाता है। अनेक समयों और अनेक स्थानों में आए अनेक जैन तीर्थंकरों और आचार्यों ने बिना किसी भेदभाव के सबको सदा समान रूप से आत्म तत्व का अनुभव प्राप्त करने का उपदेश दिया है। वे अपने उपदेश को किसी चार दीवारी में बंद नहीं करते। वे कोई नया धर्म, संप्रदाय या मजहब नहीं बनाते। सत्य का अनुभव प्राप्त कर उसकी जानकारी देने वाले इन महापुरुषों को जैन धर्म के अनुसार जिन, महावीर, अरहत, बुद्ध, ब्रह्म, हरि, देव, परमात्मा आदि अनेक नामों से पुकारा जा सकता है, अथवा इन्हें इन सभी नामों से परे या स्वतंत्र भी कहा जा सकता है। जैन धर्म के सच्चे अनुयायी इन नामों के झगड़े में नहीं पड़ते। वे अपने को इस शब्द जाल से अलग रखकर किसी भी नाम से पुकारे गए उस मार्गदर्शक अरहत देव या सतगुरु के उपदेश को भक्ति भाव के साथ ग्रहण करते हैं और उस उपदेश के अनुसार अपने चित्त को उनके ध्यान में लीन करने का प्रयत्न करते हैं। जैन धर्म की इस उदार भावना की ओर संकेत करते हुए श्री जुगल किशोर मुख्तार ने बड़े ही सुंदर ढंग से कहा है, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। अपने विचारों और कथनों को व्यापक और सर्वांगीण बनाने के लिए जैन धर्म स्यादवाद के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। इस सिद्धांत के अनुसार अपने विचार, दृष्टिकोण और कथन को उदार, निष्पक्ष और सर्वग्राही यानी सभी मतों को शामिल करने वाला बनाना और इन्हें संकीर्णता, हठधर्मिता और पक्षपात से दूर रखना आवश्यक है। सांप्रदायिकता के संकुचित विचारों और परस्पर मतभेद से होने वाले वैर विरोध और झगड़ों से अपने को ऊपर उठाए रखने में यह सिद्धांत बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। इसे समझाते हुए आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज कहते हैं, यह जैन दर्शन पदार्थों के स्वरूप का स्यादवाद की शैली से वर्णन करता है, क्योंकि यदि सापेक्षिक भाव से पदार्थों का स्वरूप वर्णन किया जाए तब किसी भी विरोध के रहने का स्थान उपलब्ध नहीं रहता। अपने ग्रंथ श्री जैन तत्व कलिका विकास के लिखे जाने का मुख्य उद्देश्य बतलाते हुए वे कहते हैं, मेरे अंतःकरण में चिरकाल से यह विचार विद्यमान था कि एक ग्रंथ इस प्रकार से लिखा जाए
जो परस्पर सांप्रदायिक विरोध से सर्वथा विमुक्त हो। इससे पता चलता है कि जैन धर्म की प्रवृत्ति सदा से वैर विरोध से दूर रहने की रही है। यह मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। इसे प्राप्त करने का लाभ यही है कि हम अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानकर मोक्ष की प्राप्ति कर लें। सद्ग्रंथों को पढ़ने से इसके लिए प्रेरणा प्राप्त होती है और साथ ही आध्यात्मिक विषयों की कुछ जानकारी भी मिलती है। पर केवल इसी से हमारा काम पूरा नहीं होता। हमें किसी मुक्तात्मा या सद्गुरु से मोक्ष मार्ग का उपदेश ग्रहण कर आत्मज्ञान के लिए आंतरिक साधना करने की आवश्यकता होती है। तभी आत्मा अनुभव या सत्य की प्राप्ति हो सकती है। सत्य वह नहीं जिसे हम किसी अंध परंपरा के आधार पर या दूसरों की देखा-देखी मान बैठते हैं। सत्य तो वह है जिसका हम स्वयं अपने अंतर में साक्षात अनुभव प्राप्त करते हैं। इस अनुभव से प्राप्त ज्ञान को हम परोपकार की भावना से दूसरों को प्रेम पूर्वक समझा सकते हैं। पर कभी भी किसी के ऊपर अपने विचारों को लादने या किसी से अनावश्यक वाद विवाद करने की कोशिश करना व्यर्थ और अनुचित है। अपने हृदय में दया और प्रेम की भावना रखने वाला आत्मज्ञानी मनुष्य किसी से वैर विरोध या झगड़ा कर भी कैसे सकता है। जैन धर्म का साहित्य बहुत विशाल है। अनेक प्राचीन, प्राकृत और संस्कृत ग्रंथों के अतिरिक्त हिंदी भाषा तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में भी जैन धर्म के बहुत से अनुवाद और स्वतंत्र ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। पर आज के बहुधंधी समाज में लोगों के पास इन ग्रंथों को पढ़ने और इन पर गहराई से विचार करने का समय ही नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में आज के समाज में भौतिकता और भोगवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिससे सच्चे सुख और शांति की आशा दूर होती जा रही है। प्राचीन संतों, महात्माओं और तीर्थंकरों ने गहरी आत्म साधना द्वारा जिस सत्य की प्राप्ति की थी और जिससे उन्हें सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति हुई थी, उसकी आज भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी पहले कभी थी। इसीलिए जैन धर्म की सार शिक्षा को सरल, संक्षिप्त और व्यावहारिक रूप से प्रस्तुत करने का विचार किया गया। इस उद्देश्य से जैन साहित्य के अथाह समुद्र में डुबकी लगाकर आचार्यों और विद्वानों के अनमोल विचारों को, जो अनेक प्राचीन और नवीन जैन ग्रंथों में मोतियों के समान बिखरे पड़े थे, एकत्र कर तथा उन्हें एक सूत्र में पिरोकर श्रोताओं के लिए प्रस्तुत करने का यहाँ प्रयत्न किया गया है। इस प्रकार इस पुस्तक की सामग्री मुख्यतः जैन आचार्यों और विद्वानों की है। इस पुस्तक के लेखक ने केवल इस सामग्री को एकत्र कर इसे एक विशेष रूप से सजाया है तथा इसे अपने धागे से पिरोकर जैन धर्म के मोतियों की यह नवीन माला तैयार की है। इस ऑडियो पुस्तक में प्रस्तुत किए गए विचारों की पुष्टि अनेक जैन ग्रंथों के उद्धरणों द्वारा की गई है, जिससे इनकी प्रामाणिकता में कोई संदेह ना रहे। इस पुस्तक में विषयों का चुनाव, जैसा कि इसकी विषय सूची से स्पष्ट है, आध्यात्मिक जिज्ञासुओं और साधकों के व्यावहारिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर किया गया है। ये विषय कितने महत्वपूर्ण हैं और इस ऑडियो पुस्तक से इन विषयों को समझने में कितनी सहायता मिलती है, इनका निर्णय तो श्रोता स्वयं कर सकेंगे। यहाँ जैन धर्म की कोई नई व्याख्या करने की कोशिश नहीं की गई है, बल्कि जैन धर्म के एक आध्यात्मिक पक्ष को एक विशेष दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसलिए जैन धर्म के कुछ सैद्धांतिक विषयों का विवेचन यहाँ ग्रंथ विस्तार के भय से नहीं किया जा सका है। यद्यपि जैन ग्रंथों में आत्मा शब्द का प्रयोग प्रायः पुल्लिंग में किया जाता है, फिर भी हिंदी भाषा में आत्मा शब्द का प्रयोग प्रायः स्त्रीलिंग में किए जाने के कारण इस ऑडियो पुस्तक में इस शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में ही किया गया है। आशा है कि यह ऑडियो पुस्तक परमार्थ के जिज्ञासुओं और साधकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी और साधारण श्रोता भी इससे यथेष्ट लाभ उठा सकेंगे। डॉक्टर काशीनाथ उपाध्याय, सेनानिवृत्त प्रोफेसर और अध्यक्ष, दर्शन विभाग,
हवाई विश्वविद्यालय, अमेरिका।